हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात कर रहे हैं इडियम्स के बारे में। इडियम्स आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो जरा देख लेते हैं किसकी बातचीत चल रही थी। तो ऐसे वाले इडियम्स के बारे में बातचीत चल रही है जो लेटर सी से बेगिन होते हैं। किससे बेगिन होते हैं भाई? लेटर सी से स्टार्ट होते हैं। हमने ए लेटर वाले, बी लेटर वाले, ये दोनों समाप्त कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। आ जाओ। 551 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। ये सिर्फ इतना बता रहा है आपको कि 550 क्वेश्चन हो चुके हैं। 550 क्वेश्चन आप पहले ही पढ़ चुके हो, समझ चुके हो, अंडरस्टैंड कर चुके हो। तो 551 को स्टार्ट करें। बन गया है मूड आपका पढ़ने का? है जी, स्टार्ट करें। आ जाओ जना। कह रहा है कम आउट ऑफ वंस सेल। कम आउट ऑफ वंस सेल। और वंस की मीनिंग मैंने आपको कई बार बताई है, दोबारा बताता हूं। किसी का, किसी का, कोई भी पर्सन हो, किसी का भी सेंस हो सकता है ये। ठीक है। कम आउट, बाहर आना, ऑफ वंस सेल। शेल मतलब वो कवर। शेल मीन्स कैसे याद रख सकते हो? वो कवर। कैसा कवर हो सकता है भाई? ये कैसा कवर हो सकता है? अब ध्यान से सुनो। कम आउट ऑफ वन सेल की मीनिंग ऐसे आप समझ सकते हैं कि कोई पर्सन है जो अपने प्रिजुडिस माइंडसेट में चल रहा है ना। बिल्कुल नैरो माइंडेड है। ठीक है, बिल्कुल शाई है। तो वो बाहर नहीं निकल पा रहा, वेदर दैट पर्सन इज अ मेल और फीमेल डजेंट मैटर। कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो मेल है फीमेल है। लेकिन बस क्या है कि वो उस हिसाब से खुल के वो अपनी जिंदगी नहीं जी पा रहा है, ओपन माइंडेड नहीं है। तो आप क्या कर रहे हो? उसको हेल्प कर रहे हो। कम आउट ऑफ हिज हिज सेल, है ना, उसके शेल से बाहर आने में उसकी हेल्प करो। उस शर्मिंदगी से, उस नैरो माइंडेड वाले लाइफ से बाहर निकालने में आप उसकी हेल्प करो। दैट इज व्हाट कम आउट ऑफ वन सेल। उसको बोलते हैं इमर्ज फ्रॉम बीइंग साई। इमर्ज फ्रॉम बीइंग साई एंड विदड्रॉन, है ना। जो शाई है उसको आप इमर्ज करके बाहर निकाल रहे हो, उसके शाइनेस को खत्म करो, उसके झिझक को खत्म करो, उसके संकोच को खत्म करो। अपनी संकोच और झिझक को दूर करना कहलाता है क्या? कम आउट ऑफ वन सेल। कम आउट ऑफ, कम आउट ऑफ मतलब बाहर आना। वंस मतलब किसी का या फिर कोई भी, है ना। शेल, शेल मतलब कमरा या फिर सोच, या फिर जो भी आपको अंडरस्टैंड करना है इसको समझ सकते हो। सोच, सोच, माइंडसेट या झिझक या शर्मिंदगी, जो भी आप समझना चाहो। ठीक है, उससे बाहर आना। याद रहेगा कम आउट ऑफ वन सेल। इजी है ना, बहुत इजी है। कम टू नथिंग। कम टू मतलब आना, और नथिंग मतलब कुछ नहीं पे। कुछ नहीं पे। कम, कम टू नथिंग मीन्स व्हाट? कम टू नथिंग मीन्स व्हाट? आना कुछ नहीं पे। आना कुछ नहीं पे की मीनिंग क्या हो जाएगी भाई? आना कुछ नहीं पे की मीनिंग क्या हो जाएगी? अब ध्यान से देखना। किसी पर्टिकुलर रिजल्ट पे नहीं आना। कहने का मतलब क्या हो गया? प्रूव टू बी अ वेन ऑफर। वेन मतलब क्या हो गया भाई? नथिंग। वेन कैसे समझ सकते हो? नथिंग से। नल से समझ सकते हो, वर्ड से समझ सकते हो। वेन को क्या क्या समझ सकते हो? वेन को आप नल समझ सकते हो, वाइट समझ सकते हो, मतलब खालीपन, है ना, जिसका कुछ मतलब ना हो। तो कम टू नथिंग का मतलब, कहते हो ना, एक इतना एफर्ट डालने के बाद से हम कम टू नथिंग हुए, मतलब क्या? किसी भी पर्टिकुलर पॉइंटर पे नहीं है। कम टू नथिंग का मतलब क्या होगा? प्रूव टू बी अ वेन एफर्ट, है ना। वो जो आपने प्रयास किया वो क्या हो निकला? वो सारा का सारा बेकार निकला। क्यों? क्योंकि आपको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। कम टू नथिंग, है ना, आपको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो कम टू नथिंग याद रखेंगे, और कम आउट ऑफ वन सेल आपको बता दिया। दोनों आपको अंडरस्टैंडिंग करके चलनी है, दोनों की अंडरस्टैंडिंग बेहतरीन रखें। 553 देखा क्या कह रहा है। कम टू वंस सेंसेस। कम टू वंस सेंसेस। वंस अगेन आपके सामने आ गया भाई। वंस कोई भी पर्सन हो सकता है, मेल मेल फीमेल कोई भी। और सेंसेस मतलब अंडरस्टैंडिंग। कम टू वन सेंसेस मतलब किसी को उसके सेंसेस से बाहर निकालना। अब इसको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हो? इसको अगर अंडरस्टैंड करना है आपको तो ऐसे समझो कि कोई है जिस जो सोच नहीं पा रहा ठीक से। कोई है जो ठीक से सोच नहीं पा रहा है, और आपसे बार बार आर्गुमेंट कर रहा है कि नहीं ये सही है, नहीं वो सही है। तो आप उसका दिमाग ठिकाने लगा रहे हो। क्या कर रहे हो भाई? उसके होश ठिकाने लगा रहे हो, दिमाग ठिकाने लगा रहे हो, कि कुछ प्रूफ दिखा के भाई देख ये सही है, सच्चाई ये है, ट्रुथ ये है। तो उसको बोलते हैं कम टू वन सेंसेस। क्या बोलते हैं भाई? कम टू वन सेंसेस बोलते हैं। राइट, याद रहेगा। कम टू वन सेंसेस याद रहेगा। सडनली रिटर्न टू बीइंग रीजनेबल एंड हैविंग, सडनली रिटर्न टू बीइंग रीजनेबल एंड हैविंग कॉमन सेंस। जो कॉमन सेंस होता है उसको बाहर निकालना, उसको बोलते हैं कम टू वंस वंस सेंस, है ना। कम टू वन सेंसेस। कम टू वन सेंसेस की मीनिंग क्या हो गई भाई?
जो चीज आपकी अंडरस्टैंडिंग से बाहर है आप उसको बाहर मतलब उसको सामने वाले के अंदर ला के रख रहे हो, ठीक है, उसके होस्ट को ठिकाने लगाओ। कहते भाई मैं अभी सच्चाई दिखा के तेरे होस्ट ठिकाने लगा दूंगा। तो जो होस्ट ठिकाने वाली लगाने वाली बात होती है उसको बोलते हैं कम टू वन सेंसेस। यहाँ से कम टू वन सेंसेस हुआ, और बच्चे यहाँ से हुआ क्या, यहाँ से हुआ कम टू नथिंग, मतलब किसी बहुत सारा एफर्ट लगाने के बाद से आपको कुछ भी फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल रहा, उसको बोलते हैं कम टू नथिंग। वहाँ से हुआ कम आउट ऑफ वन सेल्स, मतलब अपने ही सेल से बाहर आना, अपनी नासमझी से बाहर आना, अपने शाइनेस से बाहर आना, जो आपके अंदर शर्मिंदगी है, जो झिझक है उससे बाहर आना, संकोच से बाहर आना, उसको बोलते हैं कम टू वंस, कम आउट ऑफ वन सेल्स। ठीक है, चलो ये 3 क्वेश्चन क्लियर है। तो कम टू अ पास, कम टू अ पास, पास से यहाँ याद रखेंगे। अब ये वाला पूरा पूरा आपको नोट डाउन करना पड़ेगा ठीक से। हो सकता है ऊपर वाली अंडरस्टैंडिंग बेटर हो पाई हो, लेकिन नीचे वाले में कुछ भी आपको ऐसा नहीं दिख रहा है जो मीनिंग को क्लियर रखे। अब पास मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन तो होता नहीं है, लेकिन हमें इसकी पूरी पूरी मीनिंग समझ कर अंडरस्टैंड करके चलनी पड़ेगी। कम टू अ पास, कम टू अ पास। अब ये वाला पास कैसे याद रख सकते हो, ये वाला कम टू अ पास, जर्रा समझते हो, जर्रा, सॉरी जर्रा कह रहा हूँ, दर्रा। दर्रा क्या होता है, जो ये आपके हिली एरियाज होते हैं वहाँ पे ये जो बड़े बड़े पत्थर वगैरह रखे होते हैं उनकी बात करें। कम टू अ पास, किसी तो वो पास वहाँ से अगर रिलेट कर पाओ तो कर लो। कम टू अ पास मतलब अ डिफिकल्ट सिचुएशन, क्या हुआ, अ डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी डिफिकल्ट सिचुएशन की बात कर रहा है, किसी डिफिकल्ट सिचुएशन की बात कर रहा है। कम टू अ पास की मीनिंग सिर्फ इतना हो पाएगा, डिफिकल्ट सिचुएशन, कोई भी परेशानी, कोई भी कठिन परेशानी, कोई भी कठिन समस्या, उसको बोलते हैं कम टू अ पास। क्लियर है, कम टू अ पास क्लियर रहेगा, कोई दिक्कत। देखो पास किससे, पास वो जो दर्रा है उससे याद रख पाओ तो रखो, क्योंकि वो क्या होता है भाई, थोड़ा टफ, जो जिला दर्रा ये सब पढ़ते होगे ना, जो जिला दर्रा वगैरह, हाँ पास ही होता है वो भी। कम टू अ पास, अ डिफिकल्ट सिचुएशन। कम टू वन सेंसेस मतलब क्या होता है, किसी को उसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर तरीके से कराना, किसी को कोई चीज बेहतर तरीके से समझाना, मतलब होश ठिकाने लगाना। कम टू वन सेंसेस। कमिंग डाउन इन बकेट्स, कमिंग डाउन इन बकेट्स मतलब क्या, रेनिंग हैवली, है ना। कैट्स एंड डॉग्स, क्या, कैट्स एंड डॉग्स आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कैट्स एंड डॉग्स, उसको बोलते हैं क्या, कमिंग डाउन, कमिंग डाउन इन बकेट्स। कमिंग डाउन इन बकेट्स मतलब क्या, रेनिंग हैवली, रेनिंग हैवली, बहुत ज्यादा बरसात का होना। कमिंग डाउन इन बकेट्स मीन्स व्हाट, रेनिंग हैवली, बहुत ज्यादा बरसात का होना। कमिंग डाउन इन बकेट्स, रेनिंग हैवली, डन है। कॉमन एरर, कॉमन एरर मतलब कि एक ऐसी गलती जो आमतौर पे हो जाया करती है। कॉमन एरर इजी है, ठीक है, एक ऐसी मिस्टेक, एक ऐसी गलती जो आमतौर पे लोगों से हो जाया करती है, वही चीज बोल रहा है यहाँ पे। अ मिस्टेक दैट अ लॉट ऑफ पीपल मेक, अ मिस्टेक दैट अ लॉट ऑफ पीपल मेक, दैट इज व्हाट कॉमन एरर, दैट इज व्हाट कॉमन एरर। गॉट द पॉइंट, ओके। सो कमिंग डाउन इन बकेट्स मीन्स व्हाट, हैवी रेन या फिर रेनिंग हैवीली, ठीक है, कमिंग डाउन इन बकेट्स, हैवी रेनिंग हैवीली। कॉमन एरर मीन्स व्हाट, कॉमन मिस्टेक। कंप्लीट एंड अटर chaos, कंप्लीट एंड अटर chaos, chaos मतलब क्या होता है भाई, chaos की मीनिंग होती है डिसऑर्डर, डिसऑर्डर बोल लो या फिर कंफ्यूजन बोल लो, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, क्या बोलते हैं भाई, chaos, डिसऑर्डर या फिर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। कंप्लीट एंड अटर, अटर अपने आप में मीनिंग क्या किसकी देता है भाई, कंप्लीट की मीनिंग देता है। कंप्लीट एंड अटर, अटर अपने आप में कंप्लीट की मीनिंग देता है। तो क्या कह रहा है, कंप्लीट एंड अटर chaos, इसका मतलब हो गया टोटल डिसऑर्डर एंड कंफ्यूजन, टोटल डिसऑर्डर एंड कंफ्यूजन, मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की बात कर रहा है, क्योंकि कंप्लीट और अटर दोनों को साथ साथ बोल रहा है। कंप्लीट और अटर की मीनिंग बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम होती है, सिमिलर होती है। अटर मीन्स भी कंप्लीट होता है, तो कंप्लीट एंड अटर chaos की मीनिंग हो गई बिल्कुल टोटल कंफ्यूजन, टोटल कंफ्यूजन, बिल्कुल एक डिसऑर्डर वाली, एक chaos वाली सिचुएशन। डन है, chaos और डिसऑर्डर। कम इन हैंडी, हैंडी क्या तो भाई कि ये जो कार है या फिर ये जो मतलब ये स्टीयरिंग है या फिर ये जो बैट है वटेवर, वो हैंडी है। मतलब हैंडी मतलब क्या, यूजफुल है, क्या है, हैंडी है। हैंडी मीन्स व्हाट, यूजफुल, यूजफुल। कम इन हैंडी की मीनिंग क्या हो गई भाई, टू बी यूजफुल, कम इन हैंडी,
टू बी यूजफुल, टू बी यूजफुल, टू बी यूजफुल, राइट। तो कम इन हैंडी की मीनिंग डन है, टू बी यूजफुल होता है। कंप्लीट एंड अटर chaos की मीनिंग हो गई डिसऑर्डर, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, डिसऑर्डर या फिर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। क्लियर है, कम इन हैंडी टू बी यूजफुल, डन। चले आगे। कम होम टू, कम होम टू मतलब क्या, किसी को घर लाना, किसी को घर लाना मतलब किसी को समझाना, एक्सप्लेन करना। घर वापसी आपने एक टर्म सुना होगा, काफी ट्रेंड करता है आजकल के न्यूज चैनल पे, ठीक है। क्या, कम होम टू, घर वापसी या फिर घर वापसी, हाँ घर वापसी आपने सुना होगा। कम होम टू की मीनिंग हो गई भाई किसी को समझाना, अंडरस्टैंड कराना। क्या करना भाई, टू अंडरस्टैंड, समझना या समझाना, किसी को समझाना। कम होम टू मतलब क्या, आपने समझ लिया। कॉन्कर विथ समवन, कॉन्कर, कॉन्कर विथ समवन मतलब क्या, एग्री विथ समवन। कॉन्कर, कॉन्कर मीन्स व्हाट, एग्री। यहाँ पे कॉन्कर की मीनिंग क्या निकल के लाएंगे, वो वाली कॉन्कर नहीं है, CONQUER वाला, वो कॉन्कर नहीं है, इसलिए यहाँ पे एग्रीमेंट वाली बात निकल के आएगी। क्या, एग्रीमेंट, किसी के साथ क्या करना भाई, अंडरस्टैंडिंग कर लेना, एग्री विथ समवन, है ना। क्या, कॉन्कर विथ समवन, कौन, कौन कर भी पढ़ सकते हो उसको, कॉन्कर पढ़ने की जगह पे कौन कर भी पढ़ सकते हो अगर कंफ्यूजन नहीं करना है तो, क्योंकि आपको एक कॉन्कर की मीनिंग पता है, कॉन्कर मतलब हरा देना, डिफीट करना, वो ये है कॉन्कर, ठीक है। तो ये वाली अंडरस्टैंडिंग नहीं बोल रहा है वो, किसके बारे में बात कर रहा है, CONCUR, CONCUR क्या होता है, CONCUR होता है एग्रीमेंट, है ना। विथ समवन मतलब किसी के साथ आप किसी चीज पे सहमति बना रहे हो, उसको बोल रहे हैं कॉन्कर विथ समवन, ठीक है। चलो अब जरा सा रिफ्रेश कर ले यादों को, यादों को ये रिफ्रेश कर ले, आ जाओ। कम होम टू का मतलब क्या होता है भाई, समझना और समझाना। कॉन्कर विथ समवन की मीनिंग हुई एग्री विथ समवन। कम इन हैंडी मतलब टू बी यूजफुल, कोई चीज बहुत ज्यादा यूजफुल है वो है आपकी हैंडी है, मतलब कम इन हैंडी। कंप्लीट एंड अटर chaos की मीनिंग क्या होती है, कंप्लीट एंड अटर chaos की मीनिंग होती है कि आपने बिल्कुल सिचुएशन को जो है वो बिल्कुल सिचुएशन क्या है, कंफ्यूजन वाला है, बिल्कुल टोटल कंफ्यूजन वाले स्थिति के बारे में बात कर रहा है, टोटल डिसऑर्डर की स्थिति के बारे में बात कर रहा है। कंप्लीट एंड अटर chaos, डन है। नाउ द नेक्स्ट, कॉमन एरर मतलब मामूली सी गलती जो हर कोई कर देता है उसको बोलते हैं कॉमन एरर। कमिंग डाउन इन बकेट्स मतलब क्या, रेनिंग हैवली, बहुत ज्यादा बरसात का होना। कमिंग डाउन इन बकेट, कमिंग डाउन इन बकेट्स, रेनिंग हैवली, कमिंग डाउन इन बकेट्स, रेनिंग हैवली, क्या है यार। हाँ ठीक है। कम टू अ पास की मीनिंग क्या होगा भाई, अ डिफिकल्ट सिचुएशन। कम टू अ पास मीन्स व्हाट, अ डिफिकल्ट सिचुएशन। कम टू अ पास, अ डिफिकल्ट सिचुएशन। कम टू वन सेंसेस, कम टू वन सेंसेस मीन्स टू गिव समवन सम अंडरस्टैंडिंग, ऐसे भी समझ सकते हो, किसी को कुछ अंडरस्टैंडिंग देना, या फिर ऐसे समझो कि किसी के होश को ठिकाने लगाना, किसी को रियलिटी का क्या दिखाना भाई, रियलिटी दिखा देना, उसके मतलब उसको अंडरस्टैंडिंग करा देना रियलिटी का। तो कम टू वंस सेंसेस ये हो जाएगा। कम टू नथिंग का मतलब कोई भी फ्रूटफुल रिजल्ट पे नहीं पहुंचना, कोई भी मतलब जो भी आपने एफर्ट डाले वो सारे के सारे क्या हो गए, बेकार हो गए। कम आउट ऑफ वन सेल की मीनिंग क्या हो गई भाई, कम आउट ऑफ वन सेल की मीनिंग हो गई किसी को उसके संकोच, उसके शाइनेस से बाहर निकालना, उसकी जो शर्म है, हया है, उससे बाहर निकलना, ताकि वो अपने आप को बोल्डली रिप्रेजेंट कर पाए। दैट इज व्हाट कम आउट ऑफ वन सेल, डन। चलो तो इतनी बातें करी हमने। कम, कॉन्कर विथ समवन क्या, एग्री विथ समवन, किसी के साथ एग्रीमेंट कर लेना, एग्री कर लेना, दैट इज व्हाट कॉन्कर विथ समवन। 561 कह रहा है कम अक्रॉस, कम अक्रॉस मतलब सडनली मिल जाना, है ना, इत्तेफाक से मिलना, मीट बाय चांस। कम अक्रॉस मीन्स व्हाट, मीट बाय चांस। कम अक्रॉस, मीट बाय चांस, है ना, कम अक्रॉस, मीट बाय चांस, राइट, मीट बाय चांस। मीट सडनली भी बोल सकते हो। देखो बिल्कुल आराम से आज की क्लास चल रही है, तो बिल्कुल आराम से आप भी पढ़ें, इसमें कहीं कोई दिक्कत लेके नहीं चलें, बिल्कुल आराम से चल रहा हूँ मैं, एकदम बिल्कुल आहिस्ते आहिस्ते। मीट सडनली या फिर मीट बाय चांस। अब यहाँ से एक बात और समझो, एक बात और समझो, जिस भी सेंटेंस के किसी भी क्लॉज में कम अक्रॉस अगर यूज होता तो उसके साथ सडन वर्ड यूज नहीं होगा। पहली बात आपको समझ आ गई, मैंने क्या बोला, अगर कोई सेंटेंस है उसके किसी भी क्लॉज के अंदर कम अक्रॉस यूज हो रहा है तो उसके साथ आप सडन वर्ड का यूज नहीं करोगे, सरप्राइज वर्ड का यूज नहीं करोगे, डन है।
दूसरी बात समझो, कम अक्रॉस अगर यूज हो रहा है तो उसके साथ विद भी यूज नहीं होगा, विद प्रेपोजिशन भी यूज नहीं होता है। इसको चाहो तो आप नोट डाउन कर लो, जैसे भी आपको करना हो। तो ये चीज आपको, कम अक्रॉस मतलब क्या, मीट बाई चांस या सडनली मीट, है ना। कन्फ्रंट द प्रॉब्लम, है ना। कन्फ्रंट द प्रॉब्लम, कन्फ्रंट का मतलब होता है फेस करना। क्या करना भाई? फेस करना, सामना करना, फेस करना या फिर सामना करना, ठीक है। फेस करना या सामना करना। कन्फ्रंट द प्रॉब्लम की मीनिंग क्या होगा भाई? मुसीबत का सामना करना। कन्फ्रंट द प्रॉब्लम, मुसीबत का सामना करना, राइट। फेस करना, परेशानी को फेस करना, उसको बोलते हैं कन्फ्रंट द प्रॉब्लम, है ना। आमना सामना करना, कहते हो भाई आजा मुसीबत में तुझे देख लूं, है ना। आजा मुसीबत में तुझे देख लूं, तो उसको बोलते हैं कन्फ्रंट द प्रॉब्लम। 563 क्या कह रहा है? 563 कह रहा है कंसीडर्ड ओपिनियन। कंसीडर्ड ओपिनियन, कंसीडर्ड ओपिनियन मतलब क्या? एक ऐसी थॉट, एक ऐसा ओपिनियन, एक ऐसा क्या मतलब कोई भी विचार जिसको आपने उसके सारे पहलुओं पे, सारे एस्पेक्ट पे आपने सोच रखा हो, उसको बोलते हैं क्या? बहुत ज्यादा सोचा समझा हुआ क्या? थॉट। टू फॉर्म एन ओपिनियन आफ्टर थिंकिंग अबाउट ऑल फैक्टर्स फ्रॉम ऑल साइड्स। वही चीज मैंने बोली कि सारे एस्पेक्ट्स को, वही चीज मैंने बोला, ठीक है, कि सारे एस्पेक्ट्स को सोच समझ के आपने जो ओपिनियन, जो थिंकिंग, जो थॉट बनाया है, जो थिंकिंग या फिर जो थॉट आपने रखा हुआ है, उसको बोलते हैं क्या? कंसीडर्ड ओपिनियन, राइट। कंसीडर्ड ओपिनियन मतलब आपने हर एक फैक्टर को चेक किया होगा, आपने हर एक फैक्टर को चेक किया, उस फैक्टर को चेक करने के बाद से आपने वो डिसीजन लिया है, कंसीडर्ड ओपिनियन। कंसर्ट विथ, कंसर्ट विथ मतलब क्या? किसी के साथ एग्री कर जाना, एसोसिएट कर जाना, एग्री कर जाना या फिर एसोसिएट कर जाना, है ना। कंसर्ट विथ की मीनिंग क्या होगा भाई? किसी के साथ एग्री कर जाना या फिर एसोसिएट कर जाना, दैट इज व्हाट कंसर्ट विथ। किसी से जुड़ना, किसी से क्या करना भाई? जुड़ना, दैट इज व्हाट कंसर्ट विथ। क्लियर है? कंसर्ट विथ, कंसीडर्ड ओपिनियन, थिंकिंग थॉट, या फिर क्या, बहुत ज्यादा सोच समझ के कोई डिसीजन लेना। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट, कंस्पायर अगेंस्ट स्कीम। क्या बोल रहा है भाई? कंस्पायर अगेंस्ट स्कीम। अब कंस्पायर अगेंस्ट स्कीम की मीनिंग क्या होगी भाई? कंस्पायर से कंस्पिरेसी क्रिएट कर सकते हो, है ना। क्या कंस्पायर से आपको पता है कॉन्स्पिरेसी होती है? कॉन्स्पिरेसी मतलब क्या? साजिश करना। तो कंस्पायर से बना है कॉन्स्पिरेसी, तो कॉन्स्पायर क्या हो जाएगा भाई? साजिश, साजिश, ठीक है। अगेंस्ट स्कीम, कोई कोई स्कीम है, कोई प्रोजेक्ट है, उसके अगेंस्ट कोई कॉन्स्पिरेसी करना। कोई रूल है, कोई रेगुलेशन है, कोई बात है, उसके अगेंस्ट क्या करना भाई? कॉन्स्पिरेसी करना, उसको बोलते हैं कॉन्स्पायर अगेंस्ट स्कीम। क्या बोलेंगे भाई? कॉन्स्पायर अगेंस्ट स्कीम। वर्क अगेंस्ट समवन विद द हेल्प ऑफ अनदर और अदर्स, है ना। वर्क अगेंस्ट समवन विद द हेल्प ऑफ अनदर और अदर्स, किसी के साथ मिलके आपने क्या करा भाई? कोई स्ट्रेटजी बना ली, कोई प्लानिंग कर ली, और वो प्लानिंग कैसी है? एविल प्लानिंग है, ठीक है, बुराई वाली प्लानिंग है, कि आप किसी का नुकसान पहुंचाना चाहते हो, उसके लिए आपने वो प्लानिंग बनाई है, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्पिरेशन बोलते हैं, या फिर कॉन्स्पायर अगेंस्ट स्कीम बोलते हैं। डन है? याद रहेगा भाई क्या? कॉन्स्पायर, कॉन्स्पायर किससे याद रखोगे? कॉन्स्पिरेसी से। अगेंस्ट समवन, सॉरी, अगेंस्ट स्कीम, या कोई भी प्लान, या फिर कोई भी प्रोजेक्ट, ये तीनों में से कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है, तो वो चीज भी आप माइंड करते हुए चलेंगे। डन है? कॉन्ट्रेरी टू एक्सपेक्टेशंस, कॉन्ट्रेरी टू एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशन मतलब क्या? उम्मीद, आशा, है ना। आशा या उम्मीद, आशा या उम्मीद। कॉन्ट्रेरी मतलब क्या? अ डायरेक्ट अपोजिट, अ डायरेक्ट अपोजिट। हाँ, और डायरेक्ट अपोजिट, कोई भी बात क्या हो भाई? कॉन्ट्रेरी टू एक्सपेक्टेशन, उम्मीद से बिल्कुल हटके, उम्मीद से बिल्कुल विपरीत, है ना, बिल्कुल उल्टा, उसको बोलते हैं क्या? कॉन्ट्रेरी टू एक्सपेक्टेशन। इजी है ना, यहाँ से ये वाला तो याद रहेगा। अगर दोनों वर्ड की मीनिंग आपको अंडरस्टैंड हो गई तो बिल्कुल इजीली याद रहेगा। क्या? कि द अपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड, जो चीज आपने एक्सपेक्ट करी थी उसके बिल्कुल अपोजिट होना, जो चीज आपने एक्सपेक्ट करी थी उसके बिल्कुल अपोजिट होना, दैट इज व्हाट, उम्मीदों के विपरीत।
क्या बोलेंगे भाई, उम्मीदों के विपरीत, द अपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड, डन, कॉन्ट्रेरी टू एक्सपेक्टेशंस। कंट्रोल फ्रिक, कंट्रोल फ्रिक क्या होता है, हु इज ऑब्सेस्ड विथ हैविंग एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग, कंट्रोल फ्रिक, है ना। कंट्रोल फ्रिक का मतलब ये होता है कि जो हर एक चीज को कंट्रोल करना चाहे, जो हर एक चीज को जिसके अंदर कंट्रोल करने की आदत हो, वो चाहे इंसान को कंट्रोल करना चाह रहा हो, चाहे किसी मशीन को कंट्रोल करना चाह रहा हो, किसी भी चीज को, किसी भी बात को कंट्रोल करने की जिसके अंदर आदत होती है, उसको बोलते हैं कंट्रोल फ्रीक। मतलब वो हर एक चीज को अपने हिसाब से चाहता है, राइट, वो उसको वो चीज, जो चीज हो रही है उसको सब कुछ उसके हिसाब से चाहिए। हु इज ऑब्सेस्ड विथ हैविंग एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मीन्स कंप्लीट, एब्सोल्यूट की मीनिंग क्या हो जाएगी, कंप्लीट कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग, जो ये चाहता हो कि सारी चीजें उसके अकॉर्डिंग हो, दैट इज व्हाट, that is control freak। cook up and excuses, क्या, कुक अप, कुक अप मतलब क्या, पकाना, क्या पकाना। एक्सक्यूज मतलब क्या, बहाना, क्या मस्त आपने इसको राइम बनाया है, पकाना बहाना, ठीक है। कुक अप एंड एक्सक्यूज की मीनिंग क्या हो गई भाई, बहाना पकाना, मतलब झूठ की प्लानिंग करना या झूठ बनाना, ठीक है ना। क्या, कुक अप, कुक अप, क्या, एन एक्सक्यूज, कुक अप एन एक्सक्यूज, क्या मतलब हुआ कुक अप एन एक्सक्यूज का, फैब्रिकेट अ मेड अप रीजन, फैब्रिकेट अ मेड अप रीजन, रीजन जो था नहीं उस रीजन को बनाया गया है। वाई वन फेल टू डू समथिंग, आप जब स्कूल गए और आपने होमवर्क नहीं करा, स्कूल पहुंचे और आपको पता चला आपने होमवर्क नहीं करा, तो ऑन द स्पॉट आपने क्या करा, कुक अप एन एक्सक्यूज करा, आपने क्या करा, कुक अप एन एक्सक्यूज करा, आपने फटाफट से एक बहाना बना लिया, फटाफट क्या किया, एक बहाना बना लिया। आपके पापा ने आपके फ्रेंड को कॉल करा और वहां पे आप मौजूद नहीं थे और आप बोल के गए थे कि मैं अपने फ्रेंड के यहाँ गया था, और पता नहीं कौन से फ्रेंड के यहाँ चले गए थे आप, और जैसे ही आप घर पहुंचे पापा ने पूछा मैंने कॉल तो करा था, तो वहां नहीं था, तो अब आपने जो ऑन द स्पॉट एक्सक्यूज रेडी किया ना, उसको बोलते हैं कुक अप एन एक्सक्यूज। क्या बोलते हैं भाई, कुक अप एन एक्सक्यूज, आपने वो जो प्लान फटाफट रेडी करा है, जो झूठ फटाफट रेडी करा है, उसको बोलते हैं झूठ मूठ का बहाना बनाना, कुक अप एन एक्सक्यूज या फैब्रिकेट अ मेड अप रीजन, ठीक है ना। तुरंत का तुरंत एक फैब्रिकेट कर लेना रीजन, जो कि क्या हो भाई, वो रीजन एक्चुअल में होना, डन है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ कुकिंग द बुक्स, कुकिंग द बुक्स, कुकिंग द बुक्स मतलब अकाउंट्स में झोल करना, क्या, अकाउंट्स में, अकाउंट्स में झोल करना, झोल हिंदी में भी लिख दिया और झोल इंग्लिश में भी लिख दिया, है ना, झोल करना। अकाउंट्स में झोल करना मतलब अकाउंट्स, जो भी आपके जो अकाउंट वगैरह होते हैं, जो भी आपके पैसे वैसे की बातचीत होती है, उसको बोल रहा है। कुकिंग द बुक्स की मीनिंग क्या होगा भाई, अकाउंट्स में झोल करना। कीपिंग अ फाल्स सेट ऑफ अकाउंटिंग, keeping a false set of accounting records to deceive tax regulators, keeping a false set of accounting records to deceive मतलब क्या, धोखा देना, धोखा देना, ठीक है। टैक्स रेगुलेटर्स, जो टैक्स रेगुलेटर्स हैं उनको धोखा देने के लिए आपने जो अकाउंट प्रिपेयर करे हैं ना, ठीक है, वो आपने बिल्कुल गलत तरीके से जो अकाउंट का सेटअप बनाया है उसको बोलते हैं क्या, कुकिंग द बुक्स। आपने बिल्कुल टैक्स वाले आपके यहाँ आए या टैक्स की आपको चोरी करनी हो, उसके पहले ही आपने वो चीज़ अंडरस्टैंडिंग कर ली कि भैया आप टैक्स कटना है या फिर ऐसी कुछ होनी है, तो पहले ही आपने वो सारी चीज़ें सेटअप कर ली, सारी चीज़ें बना ली, उसको बोलते हैं क्या, कुकिंग द बुक्स। क्या कहते हैं भाई, कुकिंग द बुक्स। कोपिंग विद द सिचुएशन, कोपिंग मतलब क्या करना, डील करना या फिर फेस करना। कोपिंग मीन्स व्हाट, डील करना या फेस करना विद द सिचुएशन। कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन है उसका आप क्या कर रहे हो, उसको आप फेस कर रहे हो, उसको आप उसके साथ आप डील कर रहे हो। डूइंग वंस बेस्ट टू कंट्रोल द सिचुएशन, कोई भी डिफिकल्ट, कोई भी ऐसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है जिसको आपको क्या करना पड़ रहा है, फेस करना पड़ रहा है, और उसको आप फेस कैसे करो, बिल्कुल स्ट्रांगली तरीके से, बिल्कुल स्ट्रांग तरीके से उसको आप फेस करो, दैट इज व्हाट कोपिंग विद द सिचुएशन, राइट। डूइंग वंस बेस्ट टू कंट्रोल द सिचुएशन, परिस्थिति का डट कर मुकाबला करना, परिस्थिति का डट कर मुकाबला करना। अब वापस से रिवीजन मोड में आ जाए। कोपिंग विद द सिचुएशन, यू नो ना कि कोपिंग आपको याद हो गया क्या, डील करना या फेस करना, सिचुएशन को मतलब क्या, कैसे रिलेट कर लोगे,
डिफिकल्ट सिचुएशन के साथ आपको क्या करना है भाई, डील करना है, फेस करना है। कुकिंग द बुक्स की मीनिंग क्या होगा भाई, अकाउंट्स में झोल करना, अकाउंट्स में गड़बड़ी करना, ताकि आप क्या कर लो, टैक्स को बचा पाओ, टैक्स से बच पाओ, है ना। कुक अप एन एक्सक्यूज का मतलब ऑन द स्पॉट बहाना बनाना, कोई भी बहाना आप ऐसे ही बना ले रहे हो जिसका कुछ रीजन ना हो, उसको बोलते हैं कुक अप एन एक्सक्यूज, राइट। कंट्रोल फ्रीक होना मतलब सारी चीजों को कंट्रोल करने की जिसकी आदत हो उसको बोलते हैं कंट्रोल फ्रीक। कंट्रोरी टू एक्सपेक्टेशंस, कंट्रोरी टू एक्सपेक्टेशंस मतलब होता है क्या, एक्सपेक्टेशन मतलब उम्मीद, कंट्रेरी मतलब बिल्कुल अपोजिट, तो उम्मीद से परे या फिर जो आपने सोचा था, जैसा उम्मीद करी थी उससे बिल्कुल अलग हटके, बिल्कुल अपोजिट, उल्टा। कंस्पायर अगेंस्ट स्कीम, कोई भी स्कीम, कोई भी प्लान, कोई भी प्रोजेक्ट के अगेंस्ट आपने क्या करा, कॉन्स्पिरेसी करी, मतलब क्या करा, आपने षड्यंत्र रचा, साजिश करी, राइट। कॉन्सर्ट विद का मतलब होता है, कॉन्सर्ट मतलब होता है क्या, एग्री कर जाना किसी के साथ, किसी सिचुएशन को लेके आप एग्री कर गए हो, सहमत हो गए हो, या फिर उसके साथ एसोसिएट कर गए हो। कंसीडर्ड ओपिनियन मतलब कोई भी ओपिनियन है, कोई भी थॉट है, उस पर आप क्या करो, आपने बहुत ज्यादा सोचा समझा, उसकी हर पहलुओं के बारे में सोचा, उसको क्या बोलेंगे भाई, कंसीडर्ड ओपिनियन। कन्फ्रंट द प्रॉब्लम, कन्फ्रंट द प्रॉब्लम की मीनिंग क्या हो जाएगा भाई, प्रॉब्लम को फेस करना, जो सिचुएशन है उसके साथ आप डील कर रहे हो, उसको फेस कर रहे हो, उसको क्या बोलेंगे भाई, कन्फ्रंट द प्रॉब्लम। कम अक्रॉस होना, किसी से अचानक से मिल जा रहा हो, उसको बोलते हैं क्या, कम अक्रॉस। मीट बाई चांस, मीट बाई चांस, याद रहेगा, इतना याद रहेगा ना। देखो यहाँ तक तो हम डिस्कस कर चुके हैं। कंकर विद समवन क्या होता है भाई, कंकर विद समवन इज व्हाट, एग्री विद समवन, सहमत हो जाना। चलो 571 की बात कर लें। 571 क्या कह रहा है, 571 कह रहा है कॉर्डन ऑफ, कॉर्डन ऑफ, अब ये बिल्कुल नया टर्म है, बिल्कुल नई मीनिंग है, तो इसको आप जरा सा अंडरस्टैंड करेंगे क्या, टू प्रोटेक्ट, सेपरेट ऑफ और ब्लॉकेड अ थ्रेटेंड एरिया थ्रू पुलिस, है ना, किसी क्षेत्र की पुलिस द्वारा नाकाबंदी करना, है ना। मतलब कोई पर्टिकुलर प्लेस है, उसको क्या करना, ब्लॉक करना बाई पुलिस। पुलिस ने क्या करा भाई, कॉर्डन ऑफ कर लिया, पुलिस ने क्या करा, कॉर्डन ऑफ कर लिया, उस प्लेस को, उस एरिया को अपने कंट्रोल में ले लिया, ब्लॉक कर दिया, वहां कोई भी नहीं जा सकता। डन है। कॉर्डन ऑफ की मीनिंग सिर्फ और सिर्फ इतनी हो गई कि कोई पर्टिकुलर एरिया है, वहां पे पुलिस ने पूरी बैरिकेडिंग कर दी है, बैरिकेडिंग इस तरीके से करी हुई है कि कोई वहां पे जा नहीं सकता, उस प्लेस को बिल्कुल डिटैच कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया, उसको बोलते हैं क्या, कॉर्डन ऑफ, राइट। कोर ऑफ द मैटर, मैटर का बिल्कुल रूट पार्ट होना, कोर मतलब क्या, रूट या फिर मेन, ठीक है। कोर ऑफ द मैटर, कोर ऑफ द मैटर, ठीक है। कोर ऑफ द मैटर की मीनिंग क्या होगी भाई, द रूट कॉज ऑफ, द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, है ना। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सिचुएशन है, उसका रूट कॉज क्या है, उसका रूट कॉज क्या है, उसको बोलते हैं कोर ऑफ द मैटर। क्या बोलते हैं भाई, कोर ऑफ द मैटर। कॉर्डन ऑफ, कॉर्डन ऑफ की मीनिंग क्या होगी भाई, टू प्रोटेक्ट, टू प्रोटेक्ट, सेपरेट ऑफ और ब्लॉकेट अ थ्रेटेंड एरिया थ्रू पुलिस, है ना। कॉर्डन ऑफ का मतलब क्या हो गया भाई, कॉर्डन ऑफ का मतलब उस एरिया के बारे में बातचीत करना जिसको पुलिस ने अपने कंट्रोल में ले लिया है, वहां किसी का आना जाना नहीं हो सकता। और कोर ऑफ द मैटर इजी है, आपको याद रहेगा। कॉरिडोर्स ऑफ पावर, कॉरिडोर्स ऑफ पावर, है ना। सत्ता के गलियारों में, आपने ये जो फ्रेज है पूरा का पूरा सत्ता के गलियारों में कई बार सुना होगा, न्यूज एंकर्स के द्वारा सुना होगा, न्यूज चैनल पे सुना होगा, आर्टिकल, न्यूज आर्टिकल में सुना होगा, अखबार के पन्नों पे सुना होगा, क्या, कॉरिडोर्स ऑफ पावर, क्या भाई, सत्ता के गलियारों में। द हॉल्स इन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वेयर द ऑफिसेज ऑफ हाईली प्लेस्ड आर, जहाँ पे सारे ऊंचे ऊंचे क्या है, ऑफिसेज हैं, सारी जो भी सरकार चलाने वाले लोग हैं वो वहाँ बैठते हैं, उसको बोलते हैं क्या, कॉरिडोर्स ऑफ पावर्स। तो इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, ये आपके लिए जरूरी है। लेकिन कॉरिडोर्स ऑफ पावर वैसे भी रिलेट करके याद रख सकते हो, पावर मतलब क्या, सत्ता, शासन, शक्ति, कॉरिडोर्स मतलब क्या, गली, सत्ता की गली, गलियारा, ठीक है ना। तो वो ऑफिसेज जो सत्ता के पास होती हैं, वो ऑफिसेज जो मतलब गवर्नमेंट के पास हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जहां बैठते हैं, उसको बोलते हैं क्या, कॉरिडोर्स ऑफ पावर्स। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग मतलब आपने कोई ऐसी चीज कर दी जिसमें आपको पैर भी चला गया और हाथ भी चला गया, है ना। आपका हाथ पैर दोनों चला गया, उसको क्या, वो भी एक हाथ और एक पैर की बात कर रहे हैं ना, एक हाथ और एक पैर की, मतलब वो चीज बहुत ज्यादा क्या है भाई, एक्सपेंसिव है। कोई अपना हाथ पैर काट के किसी को तो देगा नहीं,
देगा क्या? नहीं देगा। मतलब वो क्या है? अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग, अ वेरी एक्सपेंसिव प्राइस या थिंग, उसको बोलते क्या? कॉस्ट एंड आर्म एंड अ लेग। क्या? कॉस्ट एंड आर्म एंड अ लेग। ठीक है, एक आर्म और एक लेग को दे देना किसी को, उसको बोलते क्या? एक हाथ या एक पैर का ले जाना, उसकी कीमत के बराबर ले जाना, मतलब क्या? वेरी एक्सपेंसिव होना, वेरी कॉस्टली होना। कॉस्ट द अर्थ, कॉस्ट द अर्थ की मीनिंग क्या होगी? कॉस्ट द अर्थ मतलब क्या? अर्थ मतलब धरती, धरती की कीमत भाई बहुत ज्यादा है। धरती की कीमत क्या है भाई? बहुत ज्यादा है। वेरी वेरी एक्सपेंसिव, क्या? वेरी एक्सपेंसिव, भारी कीमत। क्रोकोडाइल टीयर्स सबसे इजी है भाई, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। झूठा आंसू, दिखावा आंसू, उसको क्या बोलेंगे भाई? क्रोकोडाइल टीयर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रोकोडाइल टीयर्स बोलेंगे। क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब क्या? झूठ का आंसू दिखाना, झूठ का आंसू दिखाना। एन इनसिंसियर डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ फॉल्स टीयर्स, घड़ियाली आंसू जिसको बोलते हैं, क्रोकोडाइल टीयर्स बोलते हैं उसको। could not care less, could not care less मतलब don't give a damn, डोंट गिव अ डैम मतलब बिल्कुल लापरवाह न, लापरवाही न, बिल्कुल परवाह न करना। कुड नॉट केयर लेस का मतलब क्या? ये इजी है, ये ईडियम आपके लिए इजी है। ये ईडियम है ना, इसके पहले जो हमने करा वो अभी फिर वापस रिवाइज करा दूंगा। कुड नॉट केयर लेस का मतलब क्या होता है? बिल्कुल परवाह न करना, बिल्कुल लापरवाह होना, राइट। काउंट समवन आउट, काउंट समवन आउट मतलब क्या? नॉट टू डिपेंड ऑन समवन, है ना। काउंट करना, ठीक है ना, काउंट करना, ठीक है, काउंट से काउंट करना याद रखना। समवन मतलब किसी को, आउट मतलब बाहर, है ना। काउंट समवन आउट का मतलब क्या हो गया भाई? किसी को बाहर काउंट करना, मतलब उस पर अब आपकी डिपेंडेंसी खत्म हो गई है। क्या हो गई भाई मीनिंग? नॉट टू डिपेंड, नॉट टू डिपेंड ऑन समवन, किसी पे डिपेंड नहीं होना। नॉट टू डिपेंड ऑन समवन, दैट इज व्हाट काउंट समवन आउट। काउंट समवन आउट मतलब क्या? नॉट टू डिपेंड ऑन समवन, किसी पे डिपेंड नहीं होना, आपकी डिपेंडेंसी उस पर खत्म हो गई है, राइट। चलो 579 क्या कह रहा? काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करना। कि आप कहते हैं ना भाई, जब भी आपकी आपके डिफिकल्ट सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, डिफिकल्ट फेजेस से आप गुजर रहे हो, है ना, हो सकता है लाइफ में वो फेजेस आ जाए जिसकी वजह से आप बिल्कुल टूट जाओ, बिखर जाओ, है ना। बहुत सारे ऐसे फेजेस आते हैं लाइफ में जहाँ पे आपको लगता है कि सब कुछ खत्म, लेकिन एक्चुअल में सारी चीज़ें वहीं से स्टार्ट होती हैं। सीरियसली बिलीव मी, राइट। सारी चीज़ें वापस से वहीं से स्टार्ट होती हैं जहाँ पे लग रहा होता है सब कुछ खत्म हो चुका है, राइट। तो उसको उस टाइम पे ये बात बोली जाती है क्या? काउंट योर ब्लेसिंग्स, थिंक ऑफ ऑल द गुड थिंग्स एंड टैलेंट्स दैट हैव बीन गिवन टू यू। उन सारी बातों के बारे में सोचना। क्यों जाना भाई डिप्रेशन में? आप डिप्रेशन में किसी चीज की वजह से जा रहे हो, या किसी की वजह से जा रहे हो, किसी पर्सन की वजह से जा रहे हो, उसका नुकसान हो रहा है कुछ? थिंक अबाउट इट ना, उसका कुछ नुकसान हुआ? वो जो चीज है वो जिसके पास है वो उसके पास चली गई, ठीक है। वो चीज एक्सपेंसिव है, टूट गई, क्या हो गया भाई? या फिर जो पर्सन है उसको भी जहां जाना था वो चला गया, वो अपनी लाइफ मस्त तरीके से एंजॉय कर रहा है। आप कहाँ जा रहे हो? थिंक अबाउट योर सेल्फ मैन, थिंक अबाउट योर सेल्फ। आप कहाँ जा रहे हो? आपको वो चीजें मतलब हर्ट नहीं करनी चाहिए भाई, जिसको जाना था वो गया, है ना। इट्स योर लाइफ एंड इट्स योर चॉइस। तो काउंट योर ब्लेसिंग्स की मीनिंग क्या हो गई भाई? थिंक ऑफ ऑल द गुड थिंग्स। इतने अच्छे पेरेंट्स मिले हैं आपको, इतनी अच्छी लाइफ मिली है, इतना ज़्यादा टैलेंटेड हो कि आप प्रिपरेशन फेज में हो, आप प्रिपरेशन करके कुछ भी कर सकते हो, है ना। यू कैन डू एनीथिंग, है ना। जो सोच सकते हो वो सब कुछ मिल सकता है, हासिल हो सकता है। अब बोलोगे सर उसको सोच लूँ वो मिल जाएगा क्या? भाई क्या पता किस्मत कहाँ खेल खेल दे, क्या पता आप एक टाइम के बाद इतने पैसे आपके पास हो जाएं, इतनी इतनी वेल्थ क्रिएट कर दो कि हर कोई आपसे ताल्लुकात रखना चाहे। माइंड माई मार्क्स, सॉरी मार्क्स माई वर्ड्स। काउंट योर ब्लेसिंग्स, थिंक ऑफ ऑल द गुड थिंग्स एंड टैलेंट्स दैट हैव बीन गिवन टू यू। उन सारे बातों को याद रखना जो आपके लिए अच्छी हैं। कोर्टिंग डिजास्टर, कोर्टिंग डिजास्टर का मतलब क्या होता है भाई? आस्किंग फॉर ट्रबल, मुसीबत को बुलावा देना। कोर्टिंग डिजास्टर, कोर्ट, कोर्ट देखा है ना, कोर्ट मतलब क्या? वो जो कोर्ट होता है वकालत का, कटघरा वगैरह, ठीक है। तो कोर्टिंग डिजास्टर की मीनिंग क्या होगा भाई? मुसीबत को बुलावा देना। क्या? विपत्ति को बुलावा देना, विपत्ति को बुलावा देना, बुलावा देना, दैट इज व्हाट कोर्टिंग डिजास्टर, कोर्टिंग डिजास्टर। अब ध्यान से देखना, काउंट योर ब्लेसिंग, काउंट योर ब्लेसिंग मतलब क्या? जो चीजें आपके साथ बेहतरीन हैं, जो अच्छी हैं, जो आपका टैलेंट है, उन सारी चीज़ों को क्या करना भाई? याद रखना, उनको काउंट करना कि भाई मेरे साथ इतनी चीज़ें अच्छी हुई।
कोर्टिंग डिजास्टर की मीनिंग क्या होगा भाई, कि आप खुद ही चाहते हो कि मुझे मुसीबत मेरे पास आ जाए, है ना। आस्किंग फॉर ट्रबल, मुसीबत को खुद ही बुला रहे हो, है ना। मुसीबत को कैसे खुद बुलाते हो? अच्छा, ये वाले के लिए एग्जांपल क्या दे सकते हो? वही वाला जो फोन में आप लगे रहते हो कि भाई अच्छा ठीक है, तू 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 है वही, है नहीं, वो चीजें। और दूसरा, आप जब रात में लाइट्स को ऑफ करके फोन का स्क्रीन देख रहे हो तो आपको अपनी आंखों को खराब करने के लिए अपनी मुसीबत को बुलावा देते हो। ऐसे इन चीजों को याद कर सकते हो, कोर्टिंग डिजास्टर हो जाता है वहां पे। ठीक है। काउंट समवन आउट, काउंट मतलब किसी को काउंट करना, समवन समवन काउंट मतलब काउंटिंग करना, समवन मतलब किसी को, आउट मतलब बाहर। किसी को बाहर काउंट करना मतलब किसी को अपना ना समझना और उस पर डिपेंडेंसी को खत्म कर देना, उसको बोलते हैं काउंट समवन आउट। कुड नॉट केयर लेस, कुड नॉट केयर लेस का मतलब एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल भी परवाह ना करता हो, डोंट गिव अ डैम, राइट। क्रोकोडाइल टीयर्स वेरी इजी, क्या क्या इजी है इसमें, कि घड़ियाली आंसू, बिल्कुल फाल्स, फाल्स कोई भी चीज अपियरेंस दिखाना या फाल्स टीयर्स दिखाना, फाल्स ग्रिफ दिखाना, उसको बोलते हैं क्रोकोडाइल्स टीयर्स। कॉस्ट द अर्थ, कॉस्ट द अर्थ मतलब अर्थ की कीमत, तो भाई बहुत ज्यादा है अर्थ की कीमत, आप उसी पे रह रहे हो, नहीं होता तो आप भी नहीं होते, तो बहुत ज्यादा है। कॉस्ट द अर्थ मतलब वेरी एक्सपेंसिव, वेरी कॉस्टली। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग का मतलब वापस से वही हो गया, वेरी कॉस्टली या फिर वेरी एक्सपेंसिव। कॉरिडोर्स ऑफ पावर्स, कॉरिडोर्स मतलब गली, पावर मतलब सत्ता, तो सत्ता के गलियारों में, तो मतलब वो जगह जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बैठते हैं, जहाँ पे सारी चीजें बनाई जाती हैं, उनको बोल दिया गया सत्ता का गलियारा। ठीक है। कोर ऑफ द मैटर, कोर ऑफ द मैटर की मीनिंग क्या होगा भाई? मैटर आपको पता है, कोर आपको पता है। तो मैटर मतलब कोई भी सिचुएशन, कोई भी प्रॉब्लम, और कोर मतलब उसका क्रक्स या मेन पार्ट। तो किसी भी मैटर, किसी भी सिचुएशन का जो मेन पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? कोर ऑफ द मैटर बोलते हैं। कॉर्डन ऑफ होना, कॉर्डन ऑफ की मीनिंग क्या होगी भाई? कॉर्डन ऑफ की मीनिंग होती है क्या? ऑफ मतलब बिल्कुल डिटैचमेंट, और कॉर्डन की मीनिंग क्या हो जाती है भाई? किसी पर्टिकुलर प्लेस को पुलिस ने क्या कर लिया, अपनी अपनी कस्टडी में ले लिया है, तो आपको उस प्लेस पे नहीं जाना, वो प्लेस बिल्कुल डिटैच्ड हो गया है, पब्लिक यूज के लिए नहीं है, वो पुलिस पुलिस के हवाले चला गया वो प्लेस, उसको बोलते हैं क्या? कॉर्डन ऑफ। आई होप आपको ये चीजें रिमेंबर रहेंगी क्योंकि इतनी इजी और इतने आसान तरीके से चीजें चल रही हैं। 581, कवर योर ट्रैक्स, कवर योर ट्रैक्स, कवर योर ट्रैक्स का मतलब ये होता है कि जिस रास्ते से आप चले हो, जिस रास्ते से आप चले हो उस रास्ते को आप खत्म करते जा रहे हो, कवर करते जा रहे हो। मतलब डिस्ट्रॉय द एविडेंस, क्या करना है भाई? डिस्ट्रॉय द एविडेंस दैट शोज व्हाट यू हैव डन। डिस्ट्रॉय द एविडेंस, एविडेंस को खत्म कर देना, सबूत को खत्म कर देना, दैट शोज जो दिखाता हो, व्हाट यू हैव डन जो आपने किया हो। डिस्ट्रॉय योर एविडेंस दैट शोज व्हाट यू हैव डन, कवर योर ट्रैक्स, कवर योर ट्रैक्स, डिस्ट्रॉय द एविडेंस दैट शोज व्हाट यू हैव डन। क्लियर है ना? सबूत मिटाना। डिस्ट्रॉय योर ट्रैक्स का मतलब सिर्फ इतना याद रखना, क्या? सबूत मिटाना। क्रैक डाउन ऑन, क्रैक डाउन ऑन का मतलब होता है कि प्रेशर डालना किसी पे, किसी काम को लेकर, है ना। ब्रिंग द प्रेशर ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटी डाउन ऑन रॉन्ग डूअर्स, है ना। दबाव डालना, गवर्नमेंट अथॉरिटी का किसी के ऊपर क्या डालना भाई? प्रेशर डालना, उसको बोलते हैं क्रैक डाउन ऑन। क्या बोलेंगे? क्रैक डाउन ऑन। इजी है, आ जाओ। क्रैक ऑफ डॉन, द अर्लीस्ट पार्ट ऑफ द मॉर्निंग, क्रैक ऑफ डॉन, क्रैक ऑफ डॉन, सवेरे सवेरे का समय, जो 4-5 बजे का समय होता है उसको बोलते हैं क्या? क्रैक ऑफ डॉन। याद रखना, क्रैक ऑफ डॉन मतलब सुबह सुबह का समय, बिल्कुल सुबह सुबह, भोर भोर का समय, उसको बोलते हैं क्या? क्रैक ऑफ डॉन। क्रैकअप, क्रैकअप की मीनिंग क्या होती है भाई? मेंटल ब्रेकडाउन, है ना। मानसिक रूप से आप क्या हो भाई? मानसिक रूप से बिल्कुल टूट गया हो, उसको बोलते हैं क्या? क्रैकअप, क्रैकअप। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्या? मेंटल ब्रेकडाउन, मेंटल ब्रेकडाउन, मेंटल ब्रेकडाउन। वहां पे क्या था? क्रैक ऑफ डॉन, द अर्लीस्ट पार्ट ऑफ द मॉर्निंग, द अर्लीस्ट पार्ट ऑफ द मॉर्निंग, राइट। सो 583, 584 क्रैकअप हो गया। 585, क्राफ्टी डेविल, क्या? क्राफ्टी डेविल मतलब एक ऐसा इंसान, क्या? अ क्लेवर एंड डेवियस पर्सन हु ट्राइज टू गेट द बेटर ऑफ यू, हु ट्राइज टू गेट द बेटर ऑफ यू, एक चालू और धूर्त इंसान। क्राफ्टी डेविल मतलब एक ऐसा इंसान जो कोशिश करता हो कि आपसे बेहतर बन के दिखाए, ठीक है, एक्चुअल में वो होता नहीं है, बस दिखावा चल रहा होता है, क्राफ्टी डेविल कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? क्राफ्टी डेविल कहलाता है एक चालू और धूर्त इंसान। क्राफ्टी डेविल मीन्स व्हाट? अ क्लेवर पर्सन। सिर्फ ये भी याद रख सकते हो, क्या? अ क्लेवर पर्सन। डन है। क्रॉल इनटू योर शेल, क्रॉल इनटू योर सेल का मतलब क्या होता है? विदड्रॉ विद इन योर सेल्फ एंड बिकम अनकम्युनिकेटिव, है ना।
विड्रॉ विद इन योर सेल्फ, संकोच महसूस करना, मतलब आप क्रॉल कर रहे हो अपने ही अंदर, अपनी ही चीजों में घुट रहे हो, बाहर नहीं निकल रहे हो, बाहर आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, उसको बोलते हैं क्या, क्रॉल इनटू योर सेल, अपने ही सेल में क्या करना भाई, क्रॉल करना, अपने ही सेल में चलना फिरना, उसको बोलते हैं क्या, क्रॉल इनटू योर सेल। क्लियर है, क्रॉल इनटू योरसेल्फ याद रहेगा। विदड्रॉ विद इन योरसेल्फ एंड बिकम अनकम्युनिकेटिव, अगर ये ठीक से नहीं याद हो पा रहा, ये वाली लाइन आपको नहीं समझ आ रही है, तो ये वाली ये लाइन याद करो। संकोच महसूस करना मतलब क्या, आप अंदर ही अंदर अपनी चीजों को रखे हो, बाहर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, किसी से कह नहीं पा रहे हो, वो जो दर्द है या फिर वो जो शर्म है, वो जो संकोच है, उसको, वो झिझक को आप बाहर नहीं कह पा रहे हो। क्राफ्टी डेविल का मतलब क्या हो गया, क्लेवर पर्सन, सिर्फ इतना याद रखो। क्रिएचर कंफर्ट्स, क्रिएचर कंफर्ट्स क्या होता है, अब ये सब याद रखने वाली बातें, ये सारी बातें नोट डाउन करके याद रखने वाली बातें। कुछ कुछ वर्ड्स में जहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग दी जा सकती है, वहाँ अंडरस्टैंडिंग दी जा रही है, उसके हिंदी मीनिंग के साथ, इंग्लिश मीनिंग के साथ, सबको अटैच करके जो मीनिंग निकल के आ रही है वो बता दी जा रही है। लेकिन कभी कभी कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको क्या करना होता है भाई, वहाँ पे आपको क्या करना होता है, उसको राइट डाउन करके याद करना होता है। ठीक है, क्रिएचर कंफर्ट की मीनिंग क्या होगा भाई, द एसेंशियल थिंग्स, मतलब जो मेन थिंग है, नीडेड फॉर वन टू हैव अ कंफर्टेबल लाइफ। क्रिएचर कंफर्ट्स, अब इसको कैसे याद रख सकते हो, जो ह्यूमन बींग है उनको कंफर्ट चाहिए, तो वो कुछ एसेंशियल चीजें हैं, जैसे क्या, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, इनके बिना इंसान बिल्कुल पागल सा हो जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे इंसान के लिए, मतलब इसको क्या बोलेंगे क्रिएचर कंफर्ट्स को, कि भाई जो एसेंशियल थिंग्स हैं, जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, नीडेड फॉर वन, किसी के लिए जरूरत है, जो टू हैव अ कंफर्टेबल लाइफ, एक कंफर्टेबल लाइफ चलाने के लिए वो क्या है, जरूरी है, उसको क्या बोलेंगे, क्रिएचर कंफर्ट्स बोलेंगे। डन है। क्रेडिबल एक्सक्यूज, क्रेडिबल एक्सक्यूज का मतलब एक ऐसा एक्सक्यूज, एक ऐसा बहाना जिसपे क्या किया जा सके, जो क्रेडिबल हो, जो विश्वास करने के लायक हो, जिसपे बिलीव किया जा सके, तो बिलीएबल कन्विंसिंग प्लॉसिबल रीजन है ना, एक ऐसा एक्सक्यूज, एक ऐसा रीजन, एक ऐसा फैक्ट, एक ऐसी बात जिसपे आसानी से भरोसा किया जा सके, उसको क्या बोलते हैं भाई, क्रेडिबल एक्सक्यूज बोलते हैं। क्या बोलेंगे, क्रेडिबल एक्सक्यूज बोलेंगे। क्लियर है, क्रेडिबल एक्सक्यूज। डन है। आ जाओ। 589 कह रहा है क्रीपी होना, क्रीपी मतलब क्या, स्कैरी, क्रीपी मतलब क्या, डरावना, स्कैरी। तो क्रीपी की मीनिंग एज इट इज सिनोनिम की तरीके से इसको याद रख सकते हो, क्रीपी मींस व्हाट, स्कैरी, डरावना, SCARY, स्कैरी, स्कैरी मींस डरावना, क्रीपी, CREEPY, क्रीपी। क्रॉप अप होना, क्रॉप अप मतलब क्या, सडनली अराइज होना, क्रॉप अप, क्रॉप अप मीन्स व्हाट, सडनली अराइज होना, अचानक से आपके सामने आ जाना, अचानक से घटित होना, उसको बोलेंगे क्या, क्रॉप अप होना, क्रॉप अप, CROP, क्रॉप, UP अप, क्रॉप अप, क्रॉप अप मीन्स व्हाट, अचानक से कोई चीज हो, उसको क्या बोलते हैं भाई, क्रॉप अप होना, सडनली घटित होना, सडनली अराइज, क्रॉप अप। अब 590 तक हो गया ना, वापस से देखो, क्रीपी मतलब क्या, स्कैरी, क्रीपी मींस व्हाट, डरावना, स्कैरी। क्रॉप अप मींस व्हाट, सडनली हैपन या सडनली अराइज। क्रेडिबल एक्सक्यूज मतलब कुछ ऐसा बोल देना, कोई ऐसी बात बोल देना जिसपे हर कोई बिलीव कर ले, उसको बोलते हैं क्रेडिबल एक्सक्यूज या फिर क्रेडिबल फैक्ट। क्रिएचर कंफर्ट्स मतलब कि क्रिएचर्स को कंफर्टेबली रहने के लिए, किसी को कंफर्टेबली रहने के लिए जो एसेंशियल थिंग्स की नीड होती है, उसको बोलते हैं क्या, क्रिएचर कंफर्ट्स। क्रॉल इनटू योर सेल का मतलब सिर्फ ये होता है कि जो भी आपके अंदर शर्म है, जो संकोच है, वो आपके अंदर ही है, आप उसी में घुट रहे हो, उसी में चल रहे हो, उसको बोलते हैं क्रॉल इनटू। क्रॉल मतलब क्या, रेंगना, इनटू योर सेल, अपने सेल के अंदर ही रेंगना या फिर उसमें चलना। क्राफ्टी डेविल का मतलब क्या होता है, क्राफ्टी डेविल की मीनिंग होती है भाई कि क्लेवर पर्सन, बहुत ही ज्यादा क्लेवर पर्सन, ठीक है ना, डेवियस या डिसीटफुल पर्सन। क्रैक अप होना मतलब क्या, मेंटल ब्रेकडाउन होना, आप मेंटली बिल्कुल डिस्टर्ब हो गए हो, उसको बोलते हैं क्रैक अप होना। क्रैक अप मतलब मेंटल ब्रेकडाउन होना। क्रैक ऑफ डॉन का मतलब क्या होता है भाई, बिल्कुल मॉर्निंग का टाइम, बिल्कुल मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग पीरियड, ऐसे याद रख सकते हो उसको। क्रैक ऑफ डॉन का मतलब क्या, डॉन मतलब क्या होता है, मॉर्निंग, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग होता है, डॉन की मीनिंग क्या होती है, अर्ली मॉर्निंग, बिल्कुल सुबह सुबह, है ना, अर्ली मॉर्निंग होता है। क्रैक ऑफ डॉन की मीनिंग क्या होगा भाई, अर्ली मॉर्निंग, राइट, ठीक है। क्रैक डाउन ऑन का मतलब होता है किसी के ऊपर प्रेशर डालना गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से, ये सारी बातें। कवर योर ट्रैक्स मतलब होता है सबूत मिटा देना, जिस रास्ते पे आप चल रहे हो उस चीज को खत्म कर देना, वहां से कोई भी एविडेंसेस का ना होना, उसको बोलते हैं कवर योर ट्रैक्स, ठीक है। कोर्टिंग डिजास्टर का मतलब क्या होता है भाई, आपने मुसीबत को खुद ही बुलावा भेजा है ना, मुसीबत को बुला लिया है। चलो जी, ये रहे आपके 590 तक के। 591 क्या कह रहा है, क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी कम टू इट, cross the bridge when we come to it, do not worry about something until it becomes a problem।
किसी चीज़ के बारे में तब तक टेंशन नहीं लेना है जब तक वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे। किसी चीज़ के बारे में तब तक टेंशन नहीं लेना है जब तक वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे। उसको बोलते हैं क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी कम टू इट, राइट। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, इसको एज इट इज़ याद रखना पड़ेगा। डन है, ठीक है, कोई और दूसरा रास्ता नहीं। क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। अब मीनिंग निकल के नहीं आ रही, मीनिंग बस इतनी हो सकती है, जब मुसीबत आएगी तब देखेंगे, जब मुसीबत आएगी तब देखेंगे। क्रॉस द लाइन, क्रॉस द लाइन, ये भी आपके लिए काफी फेमस इडियम बन जाता है। कई बार ये इडियम आ चुका है, पेपर में भी आ चुका है, और आपने कई बार अपनी लाइफ में सुना होगा कि डोंट क्रॉस योर लिमिट, डोंट क्रॉस योर लाइन। क्या क्रॉस द लाइन का मतलब क्रॉस द लिमिट, अपनी सीमा को लांघ जाना। क्रॉस द लिमिट मतलब जो आपकी लिमिट है आप उसको क्रॉस कर गए हो, जो आपकी लिमिट है आप उसको क्रॉस कर गए हो, उसको बोलते हैं क्रॉस द लाइन या क्रॉस द लिमिट। एक्सीड द लिमिट्स ऑफ व्हाट इज कंसीडर्ड प्रॉपर बिहेवियर, है ना, जो आपके प्रॉपर बिहेवियर्स के बाहर की लिमिट है आप उसको भी क्या कर दियो, लांघ गए हो, तोड़ दियो, उसको बोलते हैं क्रॉस द लाइन या क्रॉस द लिमिट। 593 कह रहा है क्रॉस विथ समवन। क्रॉस विथ समवन का मतलब यह होता है एंग्री एंड अनॉयड विथ समवन। क्रॉस विथ समवन, एंग्री और अनॉयड विथ समवन, किसी के साथ क्या हो जाना भाई, नाराज हो जाना। एंग्री एंड अनॉयड विथ समवन इज व्हाट, क्रॉस विथ समवन। आप किसी से क्या हो गए भाई, नाराज हो गए, उसको क्या बोलेंगे, एंग्री एंड अनॉयड विथ समवन, क्रॉस विथ समवन। क्रॉस योर फिंगर्स, क्रॉस योर फिंगर्स, मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा, आप क्रिकेट को के फैन हो तो आपने ये देखा होगा कि जो रितिका सजदे हैं, बेसिकली द वाइफ ऑफ रोहित शर्मा, है ना, रोहित शर्मा की जो वाइफ है रितिका सजदे, जब रोहित शर्मा क्रिकेट ग्राउंड पे खेलने जाते हैं तो वो अपने फिंगर्स को क्रॉस कर लेते हैं, राइट। मतलब ये उम्मीद में कि भाई अच्छा होगा, रोहित भाई क्या मारेंगे, सेंचुरी मारेंगे, जो कि ऐसा हो नहीं पाता है। तो क्रॉस योर फिंगर्स का मतलब क्या होता है भाई, होपिंग फॉर लक। क्या कि आप लक की उम्मीद कर रहे हो, लेकिन पता नहीं वो चीज़ होगी नहीं होगी, वी डोंट नो। क्रॉस योर फिंगर्स मतलब अच्छे की उम्मीद करना, क्रॉस योर फिंगर्स, ईजी है ये। क्रॉस विद समवन मतलब किसी के साथ गुस्सा हो जाना। क्राउनिंग अचीवमेंट, क्राउनिंग अचीवमेंट मतलब सफलताओं का सर्वोच्च शिखर। क्राउनिंग मतलब ताज, अचीवमेंट मतलब अचीवमेंट का ताज, मतलब सबसे बेहतरीन वाली सफलता आपको हासिल हुई है। क्राउनिंग अचीवमेंट की मीनिंग क्या होगी भाई, सबसे बेहतरीन वाली सफलता आपके हाथ लगी है। द हाईएस्ट पीक ऑफ अटेनमेंट, जो चीज आपने जितनी भी सफलताएं पाई हैं उसमें सबसे जो ऊंची वाली सफलता है, सबसे ऊंची वाला अचीवमेंट है, उसको बोलते हैं क्राउनिंग अचीवमेंट। क्लियर है ना, सबसे ईजी है। क्रोज फिट होना, क्रोज फिट होना मतलब क्या, आंखों के पास बारीक लकीरें, लिटिल लाइंस और रिंकल्स एट द कॉर्नर्स ऑफ वंस आईज, किसी के आंखों के नीचे कोने में लिटिल लाइंस का बन जाना, छोटी छोटी लाइंस का बन जाना या रिंकल्स का बन जाना, उसको बोलते हैं क्रोज फिट। उसको क्या बोलते हैं, कौवे का पैर। क्या बोलेंगे भाई, कौवे का पैर। जब आंख के नीचे लकीरें बन जाए, है ना, छोटी छोटी से, या रिंकल्स आ जाए, उसको बोलते हैं क्रोज फिट। क्राई वुल्फ, क्राई वुल्फ मतलब कॉल आउट फॉर हेल्प व्हेन देयर इज नो डेंजर जस्ट टू गेट अटेंशन, है ना। आपने वो स्टोरी पढ़ी होगी भेड़िया की कि हाँ, एक वो था, एक इंसान था जो जाता था अपना भेड़ वेड़ क्या करने भाई, ग्रेस करने, चराने खिलाने पिलाने उसको, ठीक है, और उन वो चिल्लाता रहता था कि भाई कौन आ गया यार, वुल्फ आ गया या आई डोंट नो, वुल्फ की बात करते, पता नहीं, मतलब मुझे याद नहीं है वो कहानी ठीक से। तो कई बार ऐसे झूठ झूठ में चिल्लाया तो लोग आते थे उसकी हेल्प करने के लिए, लेकिन वो फिर हंसने लगता था कि कोई कोई शेर नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया। फिर अचानक से क्या हुआ, एक दिन सच में आ गया, वो चिल्लाता रहा लेकिन कोई नहीं आया और उसने सारे उसके भेड़ खा लिए। तो क्राई वुल्फ का मतलब ये होता है भाई, भेड़िए की तरह रोना। क्राई वुल्फ का मतलब क्या, भेड़िए की तरह रोना नहीं, क्या हेल्प मांगना, झूठ सा हेल्प मांगना। कोई झूठ, आप झूठे मूठे हेल्प के लिए चिल्ला रहे हो, सामने वाला अगर आ रहा है आपकी हेल्प करने तो आप क्या कर रहे हो भाई, आप बिल्कुल हंस के कह रहे हो कि भैया मैंने कोई, मुझे हेल्प नहीं चाहिए, बस मैं ऐसे ही बुलाया था, ऐसा वाला, उसको बोलते हैं क्राई वुल्फ करना। ठीक है, मैं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। पढ़ना यहाँ से और वही चीज एज इट इज डिलीवर करना वो अलग बात हो गई, और बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बताना, जैसे आप आम बोल चाल की भाषा यूज करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, सेम वही लैंग्वेज मैं यूज करता हूँ, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो पाए। अंडरस्टैंडिंग तभी बेटर होता है ना भाई, दोस्त समझा रहा है तो चीजें बेहतर तरीके से समझ आ रही होती हैं, वरना बुक और टीचर समझाते हैं तो वो चीजें उतनी बेहतर तरीके से समझ नहीं आती हैं। सिर्फ इस वजह से मैं वो स्टोरियां या फिर वो बातें या फिर वो तरीका, वो लहजा अख्तियार करता हूँ, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो जाए। हमें तो अंडरस्टैंडिंग ही करनी है ना, पैसे तो आप इसी चीज के दे रहे हो। क्राई योर आइज आउट, क्राई योर आइज आउट का मतलब ये होता है क्राई एज इफ यू विल नेवर स्टॉप। क्राई योर आइज आउट मतलब आंखें बाहर आ जाएंगी, इतना रोना। क्राई योर आउट, सॉरी, क्राई योर आइज आउट का मतलब सिर्फ ये हो गया कि इतनी जोर जोर से, इतनी बुरी तरीके से रोना कि ऐसा लग रहा हो क्या कि आप कभी चुप नहीं होगे, रोते रोते तुम्हारी आंखें बाहर आ जाएंगी, उसको बोलते क्या, क्राई योर आइज आउट। डन है।
क्राइंग शेम, क्राइंग शेम मतलब अ वेरी शेमफुल थिंग। क्राइंग शेम इंपॉर्टेंट है भाई, आ रखा है पेपर में। क्राइंग शेम मतलब क्या, अ वेरी शेमफुल थिंग्स, अ वेरी शेमफुल थिंग्स मतलब बहुत ही बुरी चीज का होना, बहुत ही शेमफुल थिंग्स का होना, बहुत ज्यादा लज्जाजनक होना। ठीक है, लज्जाजनक मतलब शर्मिंदगी का महसूस होना। क्रिस्टल क्लियर मतलब वेरी क्लियर, क्या, वेरी क्लियर, बहुत ज्यादा क्लियर होना चीजों को लेके, उसको क्या बोलते हैं भाई, क्रिस्टल क्लियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रिस्टल क्लियर बोलेंगे। तो क्रिस्टल क्लियर यहां से याद रखना, वेरी क्लियर। क्राइंग शेम का मतलब होता है शर्मिंदगी का महसूस होना। क्राई और आउस का मतलब होता है बहुत ज्यादा रोना। क्राई क्राई वोल्फ का मतलब होता है झूठ मूठ में हेल्प के लिए चिल्लाना। क्राउज फीट, सॉरी क्रोज फीट का मतलब होता है आंखों के नीचे रिंकल्स का आना। क्राउनिंग अचीवमेंट का सबसे अचीवमेंट, जितने भी अचीवमेंट है आपकी लाइफ में सबसे टॉप वाला अचीवमेंट उसको बोलते हैं क्राउनिंग अचीवमेंट। क्रॉस योर फिंगर्स का मतलब होता है उम्मीद करना किसकी भाई, लक की उम्मीद करना। क्रॉस विद समवन मतलब होता है किसी के साथ गुस्सा होना, एंग्री करना। क्रॉस द लाइन का मतलब होता है क्या, अपनी लिमिट को पार कर जाना। क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी कम टू इट का मतलब होता है कि अभी जो कर रहे हैं वो करें, प्रॉब्लम आएगी तो देखा जाएगा। क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी कम इट। क्रॉप अप का मतलब होता है कोई चीज अचानक से हो गई, सडनली हैपन। क्रीपी का मतलब होता है स्कैरी। क्रीपी की मीनिंग क्या होगी भाई, स्कैरी। डन है आपका 600 क्वेश्चन हमने किसका कर लिया, इडियम्स एंड फ्रेजेस का किया हुआ। कुछ वर्ड्स इसमें आपको ऐसे दिखेंगे जो एज इट इज आपको याद करने पड़ जाएंगे, राइट डाउन करके, बिना कोई भी स्टोरी, बिना कोई कहानी को उससे जोड़े। कुछ ऐसे वर्ड्स हो जाएंगे जिनके शब्द वर्ड या हिंदी मीनिंग लिखोगे तो वो अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी। तो इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग कराते हुए आपको वोकैब का सेशन दिया जाता है। तो इसको वोकैब का सेशन सिर्फ देखना नहीं होता, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना होता, तो वो भी कर लिया करो। पहली दफ़ा ये बात मैं बोल रहा हूँ, अभी तक मैंने आज तक रिकॉर्ड है कभी किसी वीडियो में नहीं बोला है, राइट। सो अगर नहीं भी करना तो यार तुम्हारी मर्जी, ना भी करो कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट करने का मन हो करो, ना करो तुम्हारी मर्जी, इट्स इट्स योर चॉइस, है ना। मेरे हाथ में जो है वो मैं कर रहा हूँ, आपके हाथ में जो है वो आप देखो। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।